तो हेलो भाइयों। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ और एक न्यू मानवा। और ये जो मानवा इसमें हमारे मेन कैरेक्टर को धोखा दिया जाता है, इसको दूसरे वर्ल्ड में बुला लिया जाता है और फिर कुत्तों की तरह वर्क करवाया जाता है, लेकिन इसको फिर अपने वर्ल्ड में नहीं भेजा जाता है और उसके लिए बदला लेता है, वो भी रिबॉर्न करके। उसके लिए बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं एक मॉन्स्टर को जो कि अटैक कर रहा होता है आर्मी वाले बंदों लोग पे, और हम देखते हैं हमारे आर्मी वाले बंदे लोग भी अटैक कर रहे होते हैं। और ये अभी 2045 चल रहा होता है और ये हमारा अर्थ ही होता है। लेकिन हम देखते हैं मॉन्स्टर लोग बहुत ही भारी पड़ रहे होते हैं हमारे बंदे लोग पे और बहुत सारे बंदों को मार देते हैं और हमारे बंदे लोग झुक जाते हैं क्योंकि वो लोग कुछ कर नहीं पा रहे होते हैं। लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर आता है और इन लोग को बचा लेता है और वो एक दो मॉन्स्टर को काट के रख देता है। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जल्दी से खड़े हो जाओ, हमें आगे चलना होगा, हम लोग ऐसे बैठ नहीं सकते हैं। और हमें बताया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कमांडर इन चीफ होता है अभी अर्थ का, और इसका नाम होता है हांसंग। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर स्नाइपर लेके रेडी हो जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर हमें बताता है जो ह्यूमैनिटी है वो बहुत सालों से ही मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रही है, लेकिन अब भी मॉन्स्टर सब खत्म नहीं हो रहे हैं, उल्टा हम ही लोग अब खत्म होने वाले हैं। अभी सिर्फ हमारा एक ही गोल है, वो भी हमारे आंख के सामने है। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर स्नाइपर लेके एक मॉन्स्टर पे एम कर रहा होता है और तभी हम देखते हैं यहाँ पे एक मैजिक बैरियर आ जाता है, जिसको देख के हमारा मेन कैरेक्टर कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या है। लेकिन वो मैजिक बैरियर नहीं होता है, वो टेलीपोर्टेशन बैरियर होता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को टेलीपोर्ट कर देता है। जिसको देख के एक बंदा बोलता है ये कमांडर कहाँ गए, और हमारे अर्थ का गुड बाय होने वाला है क्योंकि हमारा हीरो ही अब दूसरे वर्ल्ड में चला गया। और हम देखते हैं दूसरे वर्ल्ड का सीन जहाँ पे हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को चेन से बांध के रखा होता है और यहाँ पे कुछ बंदे होते हैं जो कि बोलते हैं हमने इमेजिन भी नहीं किया था ये सक्सेसफुल हो जाएगा, यहाँ पे दूसरे वर्ल्ड का हीरो यहाँ पे आ चुका है, हमने इसके बारे में बहुत सुना था, ये बहुत ही अच्छा फाइट करता है, अब ये हमारे लिए फाइट करेगा। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि बहुत ही कंफ्यूज होता है और ये सोचता है ये जंजीर ये सब क्या है और मैं कहाँ पे हूँ। और तभी हम देखते हैं बुढ़ऊ को जो कि आ जाता है और वो बोलता है दूसरे वर्ल्ड के हीरो तुम्हारा स्वागत है एम्पायर में, मुझे पता है ये बहुत ही अचानक हुआ है, लेकिन तुम्हें डीमन किंग को हराना होगा और इस वर्ल्ड को बचाना होगा। जिस पे हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या डीमन किंग, ये सब तुम क्या बात कर रहे हो और मैं कहाँ पे हूँ और तुम लोग कौन हो, और अभी ये सब बात करने का टाइम नहीं है क्योंकि मुझे तो कोरिया में होना चाहिए। जिस पे बुढ़ाऊ बोलता है चुप हो जा। और हम देखते हैं वो कुछ एबिलिटी का यूज करता है जिससे हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत ही गंदा वाला दर्द होता है। और हम देखते हैं बुड्ढे को जो कि हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है ज़्यादा रेजिस्ट मत करो, ये मैजिक तुम्हें बिल्कुल हार्म नहीं पहुंचाएगा अगर तुम हमारी बात मान लोगे तो। जिस पे हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर रुक जाता है और हम देखते हैं बुड्ढे को जो कि बोलता है प्लीज़ डीमन किंग को अब हरा दो और इस एम्पायर को बचा लो, और उसको एक स्वॉर्ड भी देता है। और बुढ़ा ये भी बोलता है अगर तुम डीमन किंग को हरा देते हो तब मैं तुम्हें ओरिजिनल वर्ल्ड में भेज दूंगा, क्या तुम हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करोगे। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है और फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है मैं करूँगा। और फिर हमें बताया जाता है फिर यहीं से ही हमारा मेन कैरेक्टर लगातार इस वर्ल्ड के लिए फाइट करता है। पहले पहला साल होता है, फिर दूसरा साल होता है, फिर तीसरा साल होता है, फिर पाँचवा साल होता है, फिर 10वां साल होता है और फाइनली जाके ये डीमन किंग को मार ही देता है। लेकिन उसके बाद बूढ़ा उसको अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में नहीं भेजता है और वो बोलता है यहाँ पे तुम्हारे लिए एक और मिशन है। जिस पे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये तो तुमने प्रॉमिस नहीं किया था। जिस पे हम देखते हैं बूढ़ा बोलता है यहाँ पे एम्पायर को बचाना डीमन किंग को मार देने से खत्म नहीं हो जाता है, यहाँ पे तुम देख रहे हो यहाँ पे जो बंदे लोग हैं वो सब एम्पायर के खिलाफ जा सकते हैं, उसके लिए इन लोग का खत्म होना बहुत ही जरूरी है, हम लोग दूसरे खतरे को जन्म नहीं दे सकते हैं, उसके लिए तुमको जाके इन लोग को खत्म कर देना है, यही तुम्हारा लास्ट टास्क है। और हम देखते हैं यहाँ पे सुनहरे बालों वाले एक बंदे को, इसी को बुढ़ा बोलता है इसी को तुम्हें मारना है और उसके बाद तुम फ्री हो जाओगे, वैसे तुम एम्पायर की थोड़ी सी मदद तो कर ही सकते हो ना। और हम देखते हैं फिर से वही एबिलिटी का यूज करता है जिससे हमारे मेन कैरेक्टर को फिर से दर्द होता है और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कुत्ता, मुझे कुत्ता बना के रख दिया इन लोगों ने जिसको कभी भी ये कंट्रोल कर सकते हैं, सच में ये बहुत ही भड़वे लोग हैं, सच में ये कब खत्म होगा। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि उसी बंदे से फाइट कर रहा होता है और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर आराम से उस बंदे को मार देता है और वो जीत जाता है। और हम देखते हैं सुनहरे वाले बंदे को जो कि बोलता है सच में तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हो,
जिस पे हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोलते हैं मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं थी और मुझे माफ़ कर दीजिए। जिस पे हम देखते हैं वही बंदा बोलता है किस लिए, यहाँ पे तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगली बारी तुम्हारी ही है। जिसको हमारा मेन कैरेक्टर कुछ समझ तो नहीं पाता है लेकिन वो बोलता है ये फाइनली ओवर हो गया, अब मैं घर जा सकता हूँ। और हम देखते हैं पीछे में एक बंदा भी आ चुका होता है हमारे मेन कैरेक्टर के और हम देखते हैं वही बंदा हमारे मेन कैरेक्टर को मार देता है और वो बोलता है बहुत अच्छे दूसरे वर्ल्ड के हीरो, तुम्हारा काम अब समाप्त होता है। और हम देखते हैं उस बंदे का नाम होता है ब्रैंडनबर्ग और हम देखते हैं यही बंदा बोलता है हीरो तुमने इन सालों में बहुत ही अच्छा फाइट किया, तुमने एम्पायर के लिए बहुत ही अच्छा काम किया, लेकिन तुम भी तो हमारे दुश्मन बन सकते हो ना, उसके लिए अब तुम्हारा ख़त्म होना बहुत ही ज़रूरी है। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उसी बंदे से बोलते हैं अच्छा तो ये सब झूठ था, तुम लोग ने तो बहुत ही पहले ही प्लान करके रखा था, तुम लोग तो मुझे कभी घर भेजने ही वाले नहीं थे। जिस पे हम देखते वही बंदा बोलता है हम लोग तुम्हें क्यों ही भेजते, वैसे भी तुम तो हमारे लिए कुत्ते ही थे ना। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर नीचे गिर जाता है और वो बंदा बोलता है चलो हीरो अब आराम से मर जाओ। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है मुझे पहले से ही पता था वो लोग मुझे कभी जाने नहीं देंगे, लेकिन तब भी मैं सोचता था कि वो मुझे जाने देंगे, लेकिन फाइनली ये वही निकला जो मैंने सोचा था। लेकिन इसी के साथ मैं ख़त्म नहीं हो रहा हूँ, मैं पक्का एम्पायर को बहुत ही गंदी मौत दूंगा। और हमें बताया जाता है उसी रात एक जिंदगी ख़त्म हुई और एक जिंदगी ने अपना आँख खोला। और हम देखते एक बच्चे को और हम देखते कोई बोलता है कंग्रेचुलेसन डच, ये एक लड़का है। जिसको देख के एक औरत बोलती है यहाँ पे देखो मैं तुम्हारी मॉम हूँ। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है ये लोग कौन है, शायद मैंने इन लोग को देखा है पहले। और हमारे मेन कैरेक्टर को याद आ जाता है और वो बोलता है ये बंदा ये तो कॉन्टिनेंट का सबसे ग्रेटेस्ट नेक्रोमेंसर है जिसका नाम है ड्यूक सेक्सन, और मुझे लगता है ये जगह पक्का एम्पायर का हेडक्वार्टर होगा और इसका नाम है नेक्रोपोलिस। और हमारा मेन कैरेक्टर हमें बताता है मेरा रिकार्नेशन इतनी आसानी से नहीं हुआ, ये हुआ क्योंकि मेरे पास था स्टोन ऑफ रिकार्नेशन जो कि अगर सक्सेसफुली वर्क करता है तो आप वापस से रिकार्नेट कर जाएंगे। और इस स्टोन ऑफ रिकार्नेशन को हमारे मेन कैरेक्टर ने बहुत टाइम से छुपा के रखा था क्योंकि उसे पता था अगर इस कुत्ते वाली ज़िंदगी से निकलना है तो इसका यूज करना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम था, आप फिर से रिबॉर्न होगे तो पूरा ही वो आपके फेट पे डिपेंड करता है कि आप अमीर घराने में रिबॉर्न होगे या फिर गरीब घराने में। लेकिन अभी इसके बारे में मैं सोचूं तो मैं तो ड्यूक की फैमिली में पैदा हुआ हूँ जो कि एम्पायर की बहुत ही मोस्ट एलिट नोबेलिटी मानी जाती है। और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और नेक्रोमेंसी में मास्टर बन जाऊंगा तब मैं उन सभी एम्पायर के भड़वोलों को ख़त्म कर दूंगा। और तभी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के डैड बोलते हैं ये बच्चा तो रो नहीं रहा है नैनी। जिस पे हम देखते हैं नैनी बोलती है सच में ये तो बहुत ही अजीब है, लेकिन ये तो सांस अच्छे से ले रहा है तब भी ये चुप क्यों है। जिस पे हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की मॉम बोलती है आप पहले इसके कंडीशन को चेक करिए अच्छे से नैनी। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि सोच रहा होता है मैं तो बच्चा हो ही नहीं तो मैं रो क्यों। और हम देखते हैं नैनी को जो कि बोलती है इसका सांस तो ठीक है, मुझे लगता है यहाँ पे कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के डैड बोलते हैं लेकिन अगर कोई बच्चा नहीं रोता है तो इसका मतलब होता है वो बीमार है। जिस पे हम देखते हैं नैनी बोलती है यहाँ पे आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि ये रोए तो ये पक्का रोएगा, आप इसके पिछवाड़े में मारिए और फिर ये रोएगा। और एक पिछवाड़े में लगता है हमारे मेन कैरेक्टर को। लेकिन हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर सच लौंडे की तरह नहीं रोता है। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के मॉम और डैड बोलते हैं सच में ये बच्चा तो बहुत ही अजीब है, ये तो रो ही नहीं रहा है। जिस पे हमारे मेन कैरेक्टर की मॉम बोलते हैं ये आप पे ही गया है, आपके ही तरह इसके पास एक स्ट्रॉन्ग विल है। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की मॉम बोलती है नैनी आप मुझे दे दीजिए मैं इसको रुआती हूँ अब। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है तुम लोग पागल हो चुके हो, तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक है। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की मॉम उसके पिछवाड़े मारने ही वाली होती है, लेकिन हम देखते हैं वो नहीं मारती है और आराम से उसको सिर्फ टच करती है। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है ये गर्माहट, ये सुंदर सा स्किन जो मुझे टच कर रहा है, सच में ऐसा मुझे कभी फील नहीं हुआ था, कभी नहीं। मैं हमेशा दर्द में ही रहता था लेकिन मैं कभी रोता नहीं था और ऐसा फील तो मुझे कभी नहीं हुआ है। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर रोने लगता है और हमारे मेन कैरेक्टर को कोई भी ताकत रुआ नहीं पाई, लेकिन मम्मी की ताकत ने उसको रुआ दिया। तो भाई इसी के साथ ये एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।